दोस्तों, जो 3 कानून पारित किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यह कहकर कि ये कानूनों से जो देश के किसान हैं उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरी ओर जो किसान हैं, कुछ किसान जथेबंदियां दिल्ली को घेराव करके दिल्ली का बैठी हुई हैं, ये कह रही हैं कि इन कानूनों से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा। और जो बिजनेसमैन हैं उनको हो सकता है लाभ हो, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं होगा। तो इस समय ये जो पोजीशन है, ये एक एट लॉगर हेड्स है सरकार इन किसान जथेबंदियों से। और पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं ज़्यादातर, वो बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं कि इन कानूनों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहरहाल सरकार का बार बार ये मानना है कि नहीं, ये जो कानून हैं ये बहुत बढ़िया हैं किसानों के लिए, और इनका लॉन्ग रन में किसानों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये थ्योरी जो है, प्रसिद्ध वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, उनकी धर्मपत्नी इस्थर डफलो और माइकल क्रेमर, ये 3 इकोनॉमिस्ट्स हैं, दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने एक थ्योरी दी है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। और ये थ्योरी के लिए उन्हें 2019 में नोबल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। और ये जो थ्योरी है, ये बेस्ड है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में। और इसका अगर मैं आपको सार या निचोड़ बता दूं, तो इस थ्योरी का निचोड़ ये है कि अगर सरकार अपनी कोई भी पॉलिसी एप्लीकेबल करना चाहती है, तो ये बढ़िया है कि सरकार उस पॉलिसी को पहले छोटी जगह पर, एक विलेज में या एक टाउन में या एक शहर में या एक स्टेट में, वहाँ पर उस पॉलिसी को लागू करे। और फिर उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उन इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उसको एक नेशनल लेवल पर या एक बड़े स्तर पर उसको एप्लीकेबल किया जाए। अभी इन्होंने रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स करे, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने पाया कि जो शिक्षा है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, इन्होंने पाया कि अगर ज़्यादा किताबें लेके दें बच्चों को, तो उससे शिक्षा जो है वो बेहतर नहीं होती। ये कोई मापदंड नहीं है शिक्षा के बेहतर होने का। इन्होंने ये भी पाया कि अगर स्कूलों में फ्री मील्स दिए जाएं, मुफ्त में खाना बांटा जाए, तो उसका भी एजुकेशन पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता। बल्कि सरप्राइजिंग रिजल्ट्स ये आए कि जहाँ पर टीचर्स, जहाँ शिक्षक जो हैं वो बढ़िया शिक्षा इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स में, बढ़िया टीचर्स हैं, उन जगहों पर जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेटर होती है। और ये एक बड़ा, एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने दी कि फ्री मील्स के कारण भी एजुकेशन बढ़िया नहीं हो सकती, और ज़्यादा किताबें दे देने से, बांट देने से बच्चों में, उसका भी कोई शिक्षा के स्तर पर कोई खास असर होने वाला नहीं है। तो ये जब इसका जो थ्योरी का निचोड़ है वो ये है कि 2 ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को जैसे जो चल रहा है पुरानी पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है नर्चर किया जाता है, उसको अपब्रिंग किया जाता है। और जो ग्रुप बी है, उसको जो इंटरवीनिंग पॉलिसी है हमारी, जो पॉलिसी हम लागू करनी चाहते हैं, जो चेंज पॉलिसी है, वो ग्रुप बी पर एप्लीकेबल करी जाती है। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने साल के बाद, उसके असर देखे जाते हैं दोनों ग्रुप्स के ऊपर। और जब उन ग्रुप्स को के ऊपर जो असर हैं कानूनों के, पॉलिसीज के, वो देख लिए जाते हैं। उनको ऑब्जर्व करने के बाद फिर ये जो पॉलिसी है, इसको एक सेंट्रल बड़े स्तर पर इसको एप्लीकेबल करा जाता है। छोटी सी बात ये है कि अगर सरकार ये समझती है कि ये कानून जो है बहुत बढ़िया है किसानों के लिए, तो सरकार को ये जो टसल है किसानों के साथ, किसान जथेबंदियों के साथ, ये नहीं करनी चाहिए। चाहिए ये है कि सरकार पहले एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की तरह इन कानूनों को एक छोटे स्तर पर अप्लाई करे, लागू करे, और 6 महीने, एक साल में जो उसके बेनिफिट आएंगे, अगर सरकार दिखा पाती है किसानों को कि जिन किसानों पर इन नीतियों को, पॉलिसीज को लागू करा गया था, उनको ये बेनिफिट आए हैं इसके, तो उसके बाद मेरे ख्याल से किसान, आप और हम सभी लोग ये बड़ा थैंकफुल होंगे सरकार के, और इन पॉलिसीज को खुद ब खुद अपने ऊपर सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है कानून है, इनको लागू किया जाए। तो ये मेरा जो आपको बताने का मकसद था वो ये था कि जो पॉलिसी सरकार बनाती है, उसको अगर कोई
उसका कोई किसी तरह का विद्रोह कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट सरकार के बोल रहा है, तो ये बेटर है कि सरकार उसको पहले अप्लाई करके उन कानूनों को एक छोटी जगह पर, एक छोटी स्टेट पर अप्लाई करके, और सभी देशवासियों के लिए उसको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करे कि इसका जो असर है वो ये आने वाला है। और अगर किसी भी किसान को लगता है कि इसके असर जो हैं वो बढ़िया हैं, तो फिर मेरे को हमें लगता नहीं कि उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए अगर वो कानून जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका इफेक्ट एक छोटी जगह पर बुरा पड़ रहा है, तो सरकार को इट शुड हैव अ ब्रेव, बिग हार्ट टू एक्सेप्ट कि ये जो पॉलिसी, जो नीतियां बनाई गई हैं उनके द्वारा, ये गलत है। थैंक यू।